कोचिंग संचालक क्या कर रहा था उसके बेटी को पूरे बिहारवासी भारतवासी से जवाब मांगते हैं भाई कि आप लोग बताइए को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। क्या कारण था कि 2 दिन के बाद उसके बाबूजी को खबर किया गया। सीना के दूध पी है, यही सीना के दूध के लाजिम नहीं रखी। मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी मुरझा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की उस शाम ने सिर्फ एक घर नहीं तोड़ा, उसने एक माँ की पूरी दुनिया उजाड़ दी। जिस बेटी को गोद में सुलाकर बड़े सपने देखे गए थे, वही बेटी 6 जनवरी की रात अपने कमरे में बेहोश पाई गई। नीट की तैयारी कर रही वो लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, दूसरों की जान बचाने के लिए। किसे पता था कि उसकी अपनी जान इतनी सस्ती समझ ली जाएगी। जब माँ अस्पताल पहुंची, उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें बंद, सांसें भारी। शरीर पर निशान थे जैसे किसी ने उसकी मासूमियत से जंग की हो। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, माथा चूमा, पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। माँ का दिल कह रहा था, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही है। बहुत डरावना। डॉक्टरों की निगाहें झुकी हुई थी। किसी ने कहा, बच्ची बहुत डरी हुई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। माँ बाप ने सवालों की बारिश कर दी, मगर जवाब सूखे पत्तों की तरह उजड़ते रहे। तभी हॉस्टल की संचालिका और अस्पताल के लोग आए, पैसों की बात लेकर। जितना चाहें ले लीजिए। माँ की चीख निकल पड़ी, क्या पैसे से मेरी बेटी लौट आएगी? 3 दिन तक माँ हर पल अस्पताल के बाहर बैठी रही, दुआएं, आंसू और डर साथ लिए। लेकिन उधर सच्चाई को बचाने वाला सिस्टम सोता रहा। न हॉस्टल सील हुआ, न कमरा, न बिस्तर। सबूत मिटते रहे और माँ का भरोसा भी। जब पिता पहुंचे, बेटी थोड़ी देर को होश में आई। माँ ने कांपते होठों से पूछा, बेटा क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? बेटी ने सिर हिलाया और रो पड़ी। माँ की रूह कांप गई और उसी पल उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, जैसे उनकी पीड़ा अपराध हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई की एक खिड़की खोली। यौन शोषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बेटी जा चुकी थी और एक माँ की गोद हमेशा के लिए खाली हो गई थी। जब प्रशांत किशोर उस माँ से मिले, वो दहाड़ मारकर रो पड़ी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सीना के दूध पी है, यही सीना के दूध के लाजिम नहीं रखी। मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी मुरझा। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये एक माँ के टूटते विश्वास की कहानी है। और ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। और आखिर में कई सवाल हैं। अगर ये हादसा था तो पैसों की पेशकश क्यों की गई? अगर सब साफ था तो माँ बाप को अस्पताल से बाहर क्यों निकाला गया? अगर पुलिस निर्दोष थी तो जांच से पहले फैसला कैसे सुना दिया गया? अगर बेटी झूठ नहीं बोल रही थी तो उसकी हाँ को क्यों दबा दिया गया? अगर सिस्टम सही है तो एक माँ आज भी इंसाफ के लिए क्यों रो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर मरी, तो क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सच के भरोसे सिस्टम पर यकीन कर लिया?